Hello dear students, today we are here to start a lecture for 11th class. 11th class मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर्स की। व्हाट आर ऑर्डर्ड पेयर्स? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। यानी क्या होता है कि हम जैसे कोई रिलेशन या फंक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ एलिमेंट लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है a, b, तो ये हुआ तो एक ऑर्डर है कि ये हमने फर्स्ट एलिमेंट के रूप में लिया है, b हमने सेकंड एलिमेंट के रूप में लिया है। अगर हम इसको ba लिख लें तो ये अलग ऑर्डर्ड पेयर हो गया, इसमें b फर्स्ट एलिमेंट है और ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं। अब हम बात करें इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। Two ordered pairs are equal if and only if their corresponding elements or objects are equal। मतलब अगर उनके corresponding elements या फिर जो objects के रूप में हमने ordered pair बनाया है वो equal है तो दो ordered pair आपस में equal कहलाते हैं। जैसे कि बात करें हम a b, हमने ordered pair लिया है तो ये a b के ही बराबर होगा। a फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट भी होना चाहिए दूसरे ordered pair का, बी सेकंड एलिमेंट है तो दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बी होगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्स का यूज हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हम बात करें एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं 2.1 से। इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal 5 by 3 कोमा 1 by 3। तो हमें ये इक्वल दिया गया है कि ये ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल है। तो ये ऑर्डर पेयर इक्वल है तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहां क्या करेंगे सॉल्यूशन में, बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वी हैव। ऑर्डर पेयर की इक्वालिटी से हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट के बराबर मींस x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 and this y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3। तो जब ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। मींस फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, सेकंड एलिमेंट के बराबर। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें ये बन जाएगा x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1। यहां से आ जाएगा x by 3 is equal to, ये कितना हो जाएगा 5 minus 3 means 2 by 3। अगर हम बात करें y वाले की तो यहां से बन जाएगा y is equal to 1 by 3 plus 2 by 3 मींस ये कितना हो जाएगा 3 by 3। तो यहां से आगे y की वैल्यू 1। हम बात करें x की वैल्यू की तो x बराबर आ जाएगा, यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ चुकी है 1। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो 11th क्लास में हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A, B, where A belongs to A and B belongs to set B is called the Cartesian product of two sets, that is A and B, and it is denoted by A cross B। A cross B क्या होता है कि A और B के रूप में एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाता है। अगर हम बात करें हम A क्रॉस B की तो फर्स्ट सेट A है तो पहले A के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट A का होगा और A क्रॉस B, B पीछे है तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर्ड पेयर में वो B के एलिमेंट्स होंगे। तो A क्रॉस B is equal to A, B such that A belongs to A and B belongs to B। अगर हम बात करें कि A और B में से कोई भी एक सेट या तो A या तो B नल सेट हो तो जो A क्रॉस B आएगा, या फिर अगर हम बात करें B क्रॉस A की तो B क्रॉस A हो या फिर A क्रॉस B हो तो दोनों ही आने वाले हैं नल सेट आने वाले हैं। हम ऑर्डर्ड पेयर को समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट अस सपोज हमारे पास एक सेट है A, लेट्स सपोज हम 2 4 ले लेते हैं, एक सेट है B 1 3 5 ले लेते हैं। इन दो सेट्स के लिए हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम देखें या तो हम निकाल सकते हैं A क्रॉस B या फिर हम निकाल सकते हैं B क्रॉस A। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A क्रॉस B। कैसे निकलेगा A क्रॉस B?
A क्रॉस B इज इक्वल टू, पहले हम ए सेट लिख लेते हैं 2 4, क्रॉस सेट B लिख लेते हैं 1 3 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हम एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा लिखा जाएगा फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट लिखा जाएगा सेकंड सेट का। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, मींस एलिमेंट की पेयरिंग करनी है। कैसे करेंगे, पहले इस 2 एलिमेंट की पेयरिंग होगी 1 के साथ, 2 की होगी 3 के साथ, 2 की पेयरिंग 5 के साथ। तो 2 एलिमेंट की पेयरिंग हमने तीनों एलिमेंट से कर दी, ऑर्डर्ड पेयर बना दिए 2 एलिमेंट्स को लेकर के। इसी प्रकार से 4 के साथ बनाएंगे 4 1 4 3 4 5। तो ये हमारा बना है A क्रॉस B, जो कि हमने फर्स्ट ले लिया था। इसी प्रकार से बना सकते हैं B क्रॉस A। B क्रॉस A में सेट B पहले लेना पड़ेगा 1 3 5, क्रॉस सेट A 2 4। अब क्योंकि हम B क्रॉस से निकाल रहे हैं इसलिए फर्स्ट एलिमेंट लिखा जाएगा B का। जैसे 1 है, 1 के साथ 2, ऑर्डर पेयर बनाया हमने 1 के साथ 4। इसी प्रकार 3 के साथ 2, 3 के साथ 4 एंड यहां 5 के साथ 4। और सभी एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स बन चुके हैं। तो यहां पे हमने निकाला A क्रॉस B और हमने निकाला B क्रॉस A। यहां से हम देख सकते हैं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो A क्रॉस B हमारा B क्रॉस A इक्वल नहीं आया है। तो हर केस में इक्वल आएगा या नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकतर केस में A क्रॉस B इक्वल नहीं होता B क्रॉस A के। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 11वीं क्लास ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। आप लोग क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ इनसे नोट्स बना सकते हैं और इसको जो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे A क्रॉस B निकाला 2 1 2 3 2 5 4 1 4 3 4 5। हमने B क्रॉस से निकाला 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4। तो इस प्रकार से आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो 11वीं क्लास हम अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B और B क्रॉस A। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B और B क्रॉस A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। जैसे कि हमने यहां पे देखा हमारे पास A में कितने एलिमेंट है 2, B में कितने एलिमेंट है 3। देयर आर 2 एलिमेंट्स इन सेट A एंड 3 एलिमेंट्स इन सेट B। Hence the number of elements in A cross B is equal to number of elements in A, that is 2, into number of elements in B, that is 3. तो 2 into 3 means 6 elements, यानी A cross B में होंगे 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 means there are 6 elements in A cross B. Similarly 6 elements in B cross A, 1 2 3 4 5 6। तो 6 एलिमेंट A cross B में है और 6 एलिमेंट B cross A में है। तो ये होता है कि कितने एलिमेंट आने वाले हैं A क्रॉस B या B क्रॉस A में। हम बात करें यदि A और B दोनों में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट है तो A क्रॉस B या फिर B क्रॉस A दोनों ही सेट क्या आने वाले हैं, इनफाइनाइट आने वाले हैं। जैसे हमने देखा था कि अगर A और B में से कोई भी एक सेट फाई है मींस नल सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नल सेट आएगा। अगर हम यहां बात करें A क्रॉस A की, तो A क्रॉस A क्या होता है, ये कहलाता है हमारा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मतलब हमें क्या करने हैं, सेट A के 3 एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखना है। हम इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले A क्रॉस A निकाल सकते हैं और फिर A क्रॉस A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आया हमारे पास उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं A सेट के साथ। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे कर रहे हैं। A क्रॉस A इसमें हमें निकालना है। A सेट हमारे पास है -1 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, A क्रॉस A निकाल लेते हैं। A क्रॉस A क्या होगा, -1 मींस A का A के साथ ही हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, -1 के साथ +1, इसी प्रकार से 1 के साथ -1 एंड 1 के साथ +1। तो ये ऑर्डर पेयर बने हमारे A क्रॉस A के। अब हमें क्या करना है, A क्रॉस A मींस ये जो हमारा आया कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे A सेट के साथ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -1 फिर हम क्या करेंगे -1 +1 सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे हम। अब सेकेंड के साथ 2 बार करेंगे -1 +1 -1 अब थर्ड एलिमेंट पे आते हैं 1 -1 -1
1 माइनस 1 प्लस 1, अब लास्ट एलिमेंट 1 1 माइनस 1 एंड 1 1 प्लस 1। तो इस प्रकार से ये बन गए हमारे ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स। हमने क्या करा, ऑर्डर ट्रिपलेट बनाए हैं और जहां पे कि तीनों ही एलिमेंट जो हम ले रहे हैं किसके हैं, वो सेट ए के हैं। तो ये हमने पांचवा क्वेश्चन किया है सेट एक्सरसाइज 2.1 का। आप क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर एक्सरसाइज 2.1 गिवन है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।